हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब टू डू का प्रयोग करना सीखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसके कितने रूप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्ब टू डू के तीन रूप होते हैं, डू, डज और डिड। टू डू के तीन रूप है, डू, डज और डिड, जिसमें से हम लोग अभी पहला का सीखेंगे। एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किन का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले डू को देखते हैं। तो यूज ऑफ डू, तो डू के निम्नलिखित दो प्रयोग हैं। पहला है सामान्य प्रयोग और दूसरा है विशेष प्रयोग। सामान्य प्रयोग में देखते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसके अंतर्गत डू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई वी, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट यू एवं थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट दे के साथ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब डू का प्रयोग होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी है फ्रेंड्स कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। अगर इंट्रोगेटिव वहाँ के बनाएंगे तो कैसे बनेगा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में डू आई गो, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं जाता हूँ? तो देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी डू का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी डू का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखते हैं दूसरा विशेष प्रयोग क्या होता है। तो इसके अंतर्गत डू का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट दे वाले वाक्यों पर बल देने के लिए किया जाता है। दूसरा जो प्रयोग होता है डू का, तो किसी भी वाक्य पर बल जब देते हैं, बल देकर जब कोई वाक्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे डू का प्रयोग होता है। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं कि डू का जो विशेष प्रयोग हो कहाँ होता है। तो सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। नियम है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या होगा? आई वी यू दे या प्लूरल नेम्स। प्लूरल नेम्स का मतलब हो गया फ्रेंड्स कोई भी एक से अधिक नाम, दो नाम हो सकता है, तीन नाम हो सकता है, चार नाम हो सकता है, तो वहाँ पर डू का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखा है फ्रेंड्स, जैसे देखिए, मैं आम खाता ही तो हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता ही तो हूँ, तुम पत्र लिखते ही तो हो। ये सारा वाक्यों को बल दिया जा रहा है, बल देकर कहा जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जो हम बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो इस नियम पे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है? मैं, तो आई। उसके बाद डू, उसके बाद वर्ब क्या है? खाता हूँ, खाना, तो इट। क्या खाता हूँ? ए मैंगो। नेक्स्ट है मैं पुस्तक पढ़ता ही तो हूँ, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आई है। उसके बाद क्या लगेगा? डू, फिर वर्ब। पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या पढ़ता हूँ? ए बुक, एक किताब पढ़ता हूँ। फिर है तुम पत्र लिखते ही तो हो, सब्जेक्ट है यहाँ यू, यू के साथ भी डू लगेगा। उसके बाद लिखना, वर्ब है, तो राइट ए लेटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है वे लोग खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते ही तो हैं, तो दे डू प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। ये रहा फ्रेंड्स डू का प्रयोग, जो हम लोगों ने सीखा कि डू का सामान्य प्रयोग कहाँ होता है और विशेष प्रयोग कहाँ होता है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स डज के तरफ कि डज का प्रयोग कहाँ होता है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको। उसके बाद है फ्रेंड्स डज, डज का प्रयोग। तो डज का दो प्रयोग है। पहला सामान्य प्रयोग, तो सामान्य प्रयोग समझ लेते हैं कि डज का कहाँ प्रयोग होता है सामान्य भाषा में। तो इसके अंतर्गत डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट यदि ही, सी, इट या कोई एक नाम हो, तो वैसे सेंटेंस को नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बनाने में डज का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने टेंस में पढ़ा भी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जहाँ थर्ड पर्सन का यूज होता है सिंगुलर नंबर का, ही, सी, इट का, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में डज का प्रयोग होता है। तो चलिए, यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखा है, जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। फर्स्ट हो गया। क्या वह स्कूल जाता है? ये इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्न कर रहा है, तो डज पहले हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल।
क्वेश्चन मार्क। फिर राम नहीं पढ़ता है, तो राम कोई नाम है और एक है, इसलिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो राम डज नोट रीड, फुल स्टॉप। फिर एक क्या राम पढ़ता है, प्रश्न हो रहा है, तो डज राम रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा डज का सामान्य प्रयोग। अब चलते हैं डज का विशेष प्रयोग कहाँ होता है वो जानते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड डज का विशेष प्रयोग। तो डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम हो, ऐसे वाक्यों पर बल देने के लिए डज का प्रयोग किया जाता है। उसकी संरचना है, रूल है, सब्जेक्ट में ही, सी, इट या कोई एक नाम होना चाहिए। उसके बाद डज का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखा है, वह पानी लाता ही तो है, राम अंग्रेजी बोलता ही तो है, वह पत्र लिखती ही तो है। देखिए ही तो, ये बल दे रहा है वाक्य पर, ये क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, बल देकर कहा जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस आधार पे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए हुआ है तो ही, उसके बाद डज क्या कर रहा, पानी लाने का काम कर रहा, तो ही डज ब्रिंग, वर्ब का पहला रूप ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट राम अंग्रेजी बोलता ही तो है, राम डज स्पीक इंग्लिश। वह पत्र लिखती ही तो है, तो सी डज राइट ए लेटर। सूरज पूरब में उगता ही तो है, द सन डज राइज इन द ईस्ट। तो ये रहा फ्रेंड्स डज का भी प्रयोग हम लोगों ने सीख लिया कि सामान्य प्रयोग कहाँ होता है डज का, और इसका विशेष प्रयोग कहाँ होता है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स डिड का प्रयोग सीखते हैं कि डिड का प्रयोग कहाँ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिड। तो देखिए डिड का प्रयोग कहाँ होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट पर बल देने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होता है और जिस वाक्य पर हम बल देकर वाक्यों को कहते हैं या बल देकर कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है, और डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने नियम लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखा है, जैसे उसने मकान बना ही तो डाला, मैंने कुआं से पानी खींच ही तो लिया, उसने मुझे एक पुस्तक दे ही तो दी। तो ये सारा वाक्य देखिए पास्ट का, ये सब हो चुका है। तो जब ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए उसने है, तो ही, उसके बाद डिड, ही डिड क्या बनाया, तो बिल्ड ए हाउस, एक घर बनाया। नेक्स्ट है मैंने कुआं से पानी खींच ही तो लिया, तो मैंने है यानी आई डिड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट उसने मुझे एक पुस्तक दे ही तो दी, तो ही डिड गिव मी ए बुक। मैं वहां पहुंच ही तो गया, आई डिड रिच देयर, आई डिड रिच देयर, मैं वहां पहुंच ही तो गया। तो ये रहा फ्रेंड्स टू डू का प्रयोग, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो इस वीडियो से, तो फ्रेंड्स वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।